यस बेटा, गुड आफ्टरनून। डाउट्स पूछिए, फर्स्ट एक्सरसाइज या मिसलेनियस के एग्जांपल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल क्वेश्चन रह गया है, मिसलेनियस का कोई एग्जांपल पूछना है तो वो बोलें आप। यस बेटा, कोई डाउट फर्स्ट एक्सरसाइज, एनी एग्जांपल क्वेश्चन? सर एग्जांपल नंबर 43 बताना। बताते हैं बेटा। 1 पॉइंट आर एंड एफ आपको करवाया जा रहा है। 1.1 में कोई डाउट? एनी एग्जांपल क्वेश्चन? मिसलेनियस एग्जांपल्स। एग्जांपल 43 बताते हैं। नंबर 43 कह रहा है एक्स सेट के अंदर 9 एलिमेंट्स है 1 to 9। R1 in X given by, तो R1 में पेयर्स होंगे, वो पेयर्स दे रखे हैं बेटा आपको XY सच दैट इन दोनों का डिफरेंस लें तो वो डिविजिबल बाय 3 है। भाई दो नंबर कब रिलेटेड है 1 से लेके 9 तक में से? अगर उन दोनों का गैप निकाले हम, डिफरेंस, वो 3 से डिविजिबल। ठीक है, तो आइडिया बाय एग्जांपल। आइडिया बाय एग्जांपल। मान लो एक नंबर 1 उठा लिया है, 1 किससे रिलेटेड है? 1 के साथ कितने पेयर बन सकते हैं? 9, 1 से लेके 9 तक, तो 1 1 से रिलेटेड है। 3 3 का गैप ले लो, 1 4 से है, 1 7 से है, 1 10 से है, वो नहीं लेना, 10 तो है ही नहीं। यानी डिविजन बाय 3 कब होगा? जब दोनों का डिफरेंस 0 3 6 9 ये है। और बेटा R2 क्या है? R2 in X given by, तो R2 में भी बेटा पेयर होंगे XY 1 to 9 में से, बट वो ये कह रहा है XY पेयर तो है, लेकिन XY का जो कलेक्शन है दो नंबर का सबसेट, ये तो पेयर, लेकिन XY जो है वो सबसेट किस किस का हो सकता है? कह रहा है 147 का, या सबसेट हो सकता है 258 का, या सबसेट हो सकता है 369 का। तो कह रहा है प्रूव कीजिए R1 इक्वल टू R2। इसका क्या आइडिया है? देखो बेटा, 147 के कितने सबसेट्स होंगे बेटा? आपको पता है 147 के सबसेट्स कितने होंगे? एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, दो दो एलिमेंट वाले सबसेट कितने बनेंगे इसमें? दो दो एलिमेंट वाले 3C2 3 बनेंगे, तो 1 4 ले लो। इसके सबसेट कौन से बनेंगे? 1 4 4 7 7 1।
इसी तरीके से इसके सबसेट ले लो। अभी R1 और R2 में कोई डाउट है तो वो पूछे बेटे आप। R1 या R2 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। R1 या R2 में कोई डाउट? हाँ जी बेटा, इसमें कोई डाउट R1 या R2 में? R1 या R2 में कोई डाउट है तो बोले आप। कोई कंफ्यूजन बेटा R1 R2 में? ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि R1 और इक्वल टू R2 है? तो प्रूव ये इस ढंग से किया जाएगा कि R1 का हर एक एलिमेंट R2 में है और R2 का हर एक एलिमेंट R1 में। ये लॉजिक रहेगा। R1 का हर एक एलिमेंट R2 में और R2 का हर एक एलिमेंट R1 में। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा आपको। ये एक्सप्लेन करते हैं बेटा। यस बेटा, देखिए बताते बेटा, बताते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन, ये फर्स्ट पॉइंट आपको कुछ पूछना है, ये सेकंड पॉइंट कुछ पूछ रहे हैं। अब देखिए लॉजिक क्या रहेगा, R1 का हर एक एलिमेंट R2 में, तो XY belongs to R1, that implies करते हुए कहां तक पहुंचना चाहते हैं, XY belongs to R2। तो आप ये कह देंगे each element of R1, अगर पहुंच गए तो इन R2, R1 का हर एक एलिमेंट R2 में, तो ये कह दिया जाएगा each element of R1 in R2। करना कैसे बेटा, देखो R1 की डेफिनेशन लिखो और नीचे से R2 की डेफिनेशन लिखो, जहां मिल जाए वहां रुक जाओ बस। R1 की डेफिनेशन क्या है, x minus y is divisible by 3। डिविजन बाय 3 कब होगा, जब x minus y क्या होगा, कर लो कोई बात, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, मतलब प्लस माइनस 9 भी हो सकता था, लेकिन 1 और 9 का मैक्सिमम गैप कितना है, 8, तो अगला 9 तो आएगा ही, 0 3 6 9, 0 3 6 9।
देखो बेटा कैसे करेंगे, 0 3 6 9। अब क्या है, देखो बेटा जो दूसरा सेट है 1 4 7, इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, उनका गैप या तो 3 है या 6 है। इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लो, 3 है या 6 है। नेक्स्ट में भी तो इनफैक्ट आपको जो चीज, जैसे इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करो, इसको आगे से लिखना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आपके पास वही आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो आप लिखेंगे एक्स वाई, जो आपको चाहिए, जो इसमें लिख रखा है, जो ये एक्स वाई है, ये नंबर कहां से लेने हैं आपने, ये किससे बिलोंग करेंगे, किसका सबसेट होगा। 1 से स्टार्ट करो, दूसरा किससे स्टार्ट है 2 से, तीसरा किससे स्टार्ट है 3 से। 1 से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट क्या आएगा 4, नेक्स्ट क्या आएगा 7, यही तो है जो सेट दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या आएगा 10, वो है ही नहीं। और क्या हो सकता है, किसका सबसेट है, 2 से स्टार्ट करें, 1 से क्या 2 से क्या 2 5 8, और किसका सबसेट हो सकता है, 3 से स्टार्ट करें 3 6 9, बस हो गया प्रूफ। तो R1 का हर एक एलिमेंट R2 में है, 3 4 5 6। फॉरवर्ड देखेंगे तो कम समझ में आएगा इसके बाद ये क्यों लिखा, इस अच्छा रिवर्स स्टार्ट करो। नेक्स्ट बेटा देखिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 से स्टार्ट होके कहां तक पहुंचना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू R1। तो क्या लॉजिक है, फिर क्या लिख देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ R2 इन R1। R2 का हर एक एलिमेंट R1 में है, तो इसका क्या मतलब है, R1 का हर एक एलिमेंट R2 में, R2 का हर एक एलिमेंट R1 में, तो देयरफॉर R1 इक्वल टू R2। अब फिल इन द ब्लैंक्स, R2 की डेफिनेशन लिखो, नीचे से R1 के लिखो, मैच कर देगा। R2 की क्या डेफिनेशन है, XY इज सबसेट ऑफ 1 4 7 और 2 5 8 और 3 6 9, इसका सबसेट है। इसके कोई भी दो एलिमेंट लिखो आप, कोई भी दो एलिमेंट, दैट इंप्लाइज x माइनस वाई डिविजिबल बाय। इसका क्या रीजन है बेटा, डिविजिबल बाय क्यों होगा ये, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स difference of any two elements of any set, इनमें से कोई भी सेट लो, is divisible by 3। अगर डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 है तो वो R1 से रिलेटेड, R1 रिलेशन हो गया, हेंस प्रूफ। आपको स्टेप्स पूछने बेटा 7 8 कैसे ध्यान रखना है वो आपको बता दिया। तो ये था बेटा एग्जांपल 43। सर ये सेकंड पार्ट इसका रिपीट करना सर। सेकंड पार्ट फिर से रिपीट करें, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 से स्टार्ट होकर एक्स वाई बिलोंग्स टू R1 तक पहुंचना है। कुछ ना भी समझ में आए, आगे से क्वेश्चन स्टार्ट, पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट, R2 की डेफिनेशन लिख दो, पीछे से R1 की लिख दो, वो मैच कर जाएंगे। बताते हैं R2 की डेफिनेशन क्या है, एक्स वाई सबसेट 1 4 7 का है या 2 5 8 का या 3 6 9 का। तो ये 1 से स्टार्ट है, 2 से 3 से, 3 3 के जंप पे है, तो इनमें से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 मिलेगा। डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट इज ऑफ एनी सेट इज डिविजिबल बाय 3। तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस x और y इन सेट में से लेंगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लो किसी भी सेट के, क्योंकि है ही 3 3 के गैप पे ही, तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का गैप अगर 3 से डिविजिबल है तो वो R1 है। और R2 में क्या है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स जो ले रहे हैं वो 3 3 के जंप पे तो हैं, उसने सबसेट के फॉर्म में लिख दिया, ये शब्दों की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से स्टार्ट किया, R2 की डेफिनेशन लिखी, इसका मतलब जो लिख रखा वही लिख दो, x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 है। रूल ध्यान रहे तो लिख दो, डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज डिविजिबल बाय x वाई बिलोंग्स टू R। तो ये थ्योरेटिकल है, इससे आसान एक्सप्लेनेशन नहीं है जो आपको बताई गई है, ये इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन की गई। डाउट फिर से पूछे बेटा, कोई रह गया तो, कल भी करवाया था, लेकिन आपका कोई डाउट है तो आपको पूछना है। ये चैप्टर किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूशन पे पहले नहीं करवाया गया है। वो क्यों नहीं कराया गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो आसान है। तो बेटा लोअर क्लासेज का चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का भी 3 की टेबल आनी चाहिए, x माइनस वाई का गैप। तो किसी लोअर क्लास में बच्चे से पूछे कि 1 और 4 का गैप करें, डिफरेंस लें तो क्या 3 से डिविजिबल है, बता देगा। 1 और 7 का गैप लें, क्या वो 3 से डिविजिबल है, बता देगा। तो मैथ में तो बेटा यही रिलेशन है, मैथ में कोई फ्रेंड सिस्टर ब्रदर ऐसे रिलेशन तो होंगे नहीं। प्रूव हो गया बेटा, थ्योरेटिकल है।
तो ये क्वेश्चन बार बार करने हैं तो आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। अच्छे आपको लग रहे हैं चाहे नहीं लग रहे हैं, आपको अच्छे लगने पड़ेंगे। क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से कई बार पूछा गया और तो बड़े आराम से ही करवा रहे हैं आपको ये। और पूछे आप इसमें कोई स्टेप पूछना वो बोले, फर्स्ट एक्सरसाइज या मिसलेनियस एग्जांपल्स में से कुछ पूछना तो वो बोले, नहीं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के कराएंगे। डाउट्स पूछिए बेटा आप, डाउट्स। डाउट्स पूछ लीजिए बेटा, नहीं तो नेक्स्ट कराएंगे हम आपको। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा। मिसलेनियस एग्जांपल्स में और कोई डाउट, नहीं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज लेंगे बेटा हम। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए बेटा, जो आपको नोट करवा रखे हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, वो एक्सप्लेन करते हैं बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको ये बताया गया था बेटा, आपको ये सब एग्जांपल्स आने चाहिए 41 टू 44। ये एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बेटा? 41 से 44 रिलेशन के। एक था बेटा 47, एक था 48। ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए रिलेशंस के। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 थे बेटा। मिसलेनियस क्वेश्चंस कौन कौन से? मिसलेनियस क्वेश्चन वो है बेटा 8, 16, 17। ये 3 क्वेश्चन 8, 16, 17। तो 8, 16, 17 बता रहे हैं। आपका कोई एग्जांपल रह गया है, क्वेश्चन रह गया है तो वो आप पूछ ले बेटा। एग्जांपल या क्वेश्चंस कोई रह गया है तो पूछ लें आप। एट क्वेश्चन बता रहे हैं फिर बेटा एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से लेंगे। 8 क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर। रेडी? पंखा चलाना है, बंद करना पंखा है? नहीं बंद करते हैं या चलाते हैं? हाँ फैन चल ठीक ठीक है ठीक है। ठंड तो नहीं लगी ना मतलब। 8 देखे बेटा, 8 क्वेश्चन। 8 नंबर बेटा करते हैं बेटा एक्सप्लेन। सब कर रहे हैं। तो इस पार्ट का मतलब रिलेशन है। फर्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एग्जांपल्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 8 देखिए बेटा। पी एक्स इज ए सेट जो दे रखा है वो पी एक्स दे रखा है। जैसे हम ए सेट लेते हैं वो पी एक्स दे रखा है। ए लिखा तो नहीं हो पर आप ए कह सकते हैं। पी एक्स का मतलब होता है दे रखा है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन। जनरल नॉलेज +1 क्लास किसी को ध्यान है कर रखी है तो पी एक्स का मतलब होता है पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब एक्स के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन। जितने, और वो कितने होते हैं जनरल नॉलेज अगर +1 का ध्यान है तो 2 पावर n सबसेट्स होते हैं। मतलब एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2q 8। अब वो ये कह रहा है r इन x px। px का हर एक एलिमेंट किस टाइप का है? ईच एलिमेंट ऑफ टाइप। वो किस टाइप का है? सबसेट टाइप का है। सबसेट टाइप, सबसेट टाइप। क्या कह रहा है?
कि R in Px डिफाइंड है, कैसे डिफाइन किया गया है? A related to B, A set, A बड़ा लिखा है, A set related to B कब है? If and only if I double F A is subset of B. जैसे लेस का साइन होता था बेटा 2 is less than 3, सेट्स के अंदर क्या कह रहा है कि अगर A B का एक पार्ट है तो वो रिलेटेड, लेस के लिए रिलेटेड, A B से कब रिलेटेड है? अगर A B का एक पार्ट है, तो कह रहा है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, जनरल नॉलेज अगर आपको पता है। थर्ड, ये बेटा फोर्थ रिलेटेड कब है? जनरल नॉलेज फॉर्मेट और क्या हो सकता था? आर को कैसे डिफाइन कर सकता था? ए बी, where AB belongs to PX, ये भी कह सकता था A सबसेट ऑफ X, B सबसेट ऑफ X, और कब रिलेटेड है? A is part of B, A सबसेट ऑफ, ये कहना चाहता है। अभी तक ये लिखता था, अभी लिखा। कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया अभी बेटा, आंसर बताते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं। ये तो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, सॉल्यूशन क्वेश्चन। तो 3 चीजें चेक करनी है बेटा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, क्यों? ए से रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ। तो डेफिनेशन है बेटा, हर एक सेट खुद का सबसेट होगा। सबसेट की क्या डेफिनेशन है? अगर ए का हर एक एलिमेंट ए में है, ए का हर एक एलिमेंट ए में है तो वो सबसेट है। तो ए सबसेट ऑफ ए, बिकॉज ए का हर एक एलिमेंट ए में है, तो रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इन ए का हर एक एलिमेंट ए में। सिमेट्रिक नो, क्यों? रीजन देंगे उसका एग्जाम। मान लो ए बी का सबसेट है, तो दैट डज नॉट इंप्लाई बी इज सबसेट ऑफ, तो सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, ये सिक्स्थ नंबर, ट्रांजिटिव, यस। मान लो ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो कहां तक पहुंचना है? ए सी से रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक्स। ए सी बिलोंग्स टू, इससे ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? ए सबसेट ऑफ सी। यहां से स्टार्ट करो, ए सबसेट। ट्रिक बता दिया आपको बेटा, बार बार टीचर क्लास में ये कहता है ये लिखा क्योंकि ये चाहिए, तो जो चाहिए वो लिख ही दिया। इसको क्या कह देंगे? ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट ऑफ। तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कोई चीज आपको पूछने तो नंबर बोलना पड़ेगा बेटा, आपको नंबर बोलिए, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। 7 स्टेप्स आप बोर्ड पे हैं, आप नंबर बोलिए। सर एक बार रिपीट करना सर। कौन सा बेटा? ट्रांजिटिव सर फोर्थ से रिपीट करना। फोर्थ से रिपीट करते हैं। यस बेटा, करते हैं बेटा, शुरू से करते हैं बेटा। देखो आपको ये सेट दिया होता था, इसमें ए तो नहीं लिखा, इसमें पीएक्स लिख दिया। वैसे ए भी कह सकते हैं, ए इक्वल टू पीएक्स। पीएक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। वैसे डेफिनेशन है पर इसने लिख भी दिया। तो जैसे एक सेट के अंदर बेटा 3 एलिमेंट है, 1 2 3,
तो उसके सबसेट 8 बनेंगे। आपको पता है फाई, इटसेल्फ, इस टाइप के सेट्स पर। तो R इन Px, तो R रिलेशन के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए। Px का कोई भी एलिमेंट वो किस टाइप का होगा, सबसेट की फॉर्म में होगा। बुक में ये लिखा है A B से कब रिलेटेड है, इफ एंड ओनली इफ A B का एक पार्ट है, A का हर एक एलिमेंट B के अंदर है। आप इसको ये भी लिख सकते थे A B पेयर के अंदर लिख दो, तो नेचुरल A B Px से बिलोंग करते हैं, A x का सबसेट है, B x का सबसेट है। कब है, अगर A B का सबसेट है। तो 2 सेट्स कब रिलेटेड है, अगर पहला दूसरे का सबसेट है। फोर्थ से बता रहे थे, फोर्थ नंबर क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, पेयर में लिखते हैं, पेयर में लिख दिया बेटा। ए बी से कब रिलेटेड है, एक तो दोनों ही Px में होने चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है, जो भी एलिमेंट्स लेंगे इसी में तो लेंगे बेटा। फिर तो ए बी Px में, यानी ए बी का सबसेट है, बी एक्स का सबसेट है, ए एक्स और पी एक्स का सबसेट है, करेक्शन ऑफ पी एक्स का मतलब ए और बी कब रिलेटेड है, अगर पहला दूसरे का एक पार्ट है। जैसे रियल नंबर में हम ए लेस देन बी लेते हैं, स्मॉल ए लेस देन स्मॉल बी। तो रिफ्लेक्सिव सोच के देखिए कि क्या एक सेट खुद का सबसेट है, यस बाय डेफिनेशन ईच एलिमेंट ऑफ ए इन। सिमेट्रिक है, नहीं। क्यों, ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट नहीं होगा, जरूरी नहीं है, वो तो इक्वल के केस में ही होगा। ए बी का एक पार्ट है, मान लो ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 है, तो बी ए का सबसेट नहीं। ट्रांजिटिव, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट है, यस। ए बी का, बी बराबर सी का, तो ए सी का सबसेट तो हो ही गया, ए सी लोग तो ट्रांजिटिव है। आराम से चेक कीजिए, आपको पॉइंट फिर से पूछना पड़ेगा, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो। 4 स्टेप्स में तो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, 3 स्टेप्स के अंदर आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया। नंबर पूछिए आप। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर 7 16 बेटा। 9 क्वेश्चन है रिलेशंस के, 4 तो 41 to 44, 47, 48, 6 तो एग्जांपल और 3 क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है, 16 नंबर। करते हैं बेटा एक्सप्लेन 16 और 17। 16 देखिए, क्वेश्चन। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, फिर से ज्वाइन कीजिए, अगेन ज्वाइन कीजिए हमें।